हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल विद इंडियंस। तो अगर आप एक इंडियन हैं और पोर्चुगल में मूव करने का सोच रहे हैं या मूव कर चुके हैं तो रिसेंटली या इनिशियली आप क्या क्या चेंजेस फील करोगे। तो आई एम गोइंग टू शेयर दोज चेंजेस दैट आई फील आफ्टर कमिंग हेयर। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो काफ़ी कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, यू विल फील। अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो तो सबसे पहला चेंज जो होगा वो ये होगा कि एकदम से आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत ज़्यादा पीसफुल हो गया है। एज एन इंडियन हमें उस चीज़ की आदत नहीं होती, क्योंकि हमें आदत होती है अपने आसपास बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे शोर की या आवाज़ों की। बट जब आप पोर्चुगल आते हो तो आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत काम है, बहुत शांत है। अगर आप इवन पब्लिक पार्क्स वगैरह में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ या इस तरीके से नहीं दिखाई देता। मतलब सब खाली खाली सा ही नज़र आएगा। शुरुआत में आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि यू नो जो अगर अपनी हमने लाइफ के 20-25 साल एक ऐसी जगह पे निकाले हैं कि हाँ, मतलब जहाँ पे हमारे अराउंड बहुत सारे लोग रहते हैं और एकदम से हम ऐसी एक जगह आ जाएं तो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी यू विल फील। उसके अलावा फेस्टिवल्स जब होते हैं, तो जब हम इंडिया में होते हैं ना तो हम छोटे छोटे फेस्टिवल्स या छोटी छोटी चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इवन जो डेली लाइफ होती है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को हम मिस करते हैं। लेकिन जब फेस्टिवल्स आते हैं तो इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम टच में तो रहते ही हैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग, सपोज़ फॉर एग्जांपल दिवाली है, ठीक है ना, हमारे पास उस तरीके के कपड़े होते हैं कि हाँ हम ट्रेडिशनल वियर, है ना, क्योंकि हम उतने ज़्यादा कैरी नहीं करते, करते भी तो एक दो वेयर हो गया यार, ठीक है। तो वो चॉइसेस नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा ना इतनी ज़्यादा यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है कि आप उतना लेवल पे अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें। और जो चीज़ शायद ज़्यादा परेशान करती है वो ये है कि वी कैन सी फोटोग्राफ्स और व्हाट्सएप स्टेटस ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स एंड यू आर लोनली। तो जब फेस्टिवल्स होते हैं या कोई स्पेशल डे होता है या सपोज़ आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे रहना, मतलब यू विल फील वेरी लोनली। और उसके अलावा जो डिफरेंस आप यहाँ के कल्चर में चेंज जो फील करोगे वो ये है कि लोग यहाँ पे फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मतलब यहाँ पे एज उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप देख सकते हैं, अगर पार्क में जाओगे ना, आप देख सकते हो कि इवन 70 जिनकी एज होगी, मे बी 70 या 70+, दे आर जस्ट रनिंग एंड डूइंग सम हार्डकोर एक्सरसाइजेज। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, हमारा इंडिया में होता है कि एक 50 के बाद कि हम रनिंग नहीं कर सकते या हम कोई एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते। वॉक पे फिर भी आपको लोग दिख जाते हैं, बट रनिंग्स तो स्पेशली कोई नहीं दिखता। बट यहाँ पे आप जब जाते हो पार्क्स वगैरह में, मोस्टली आपको लोग दिखेंगे रनिंग करते हुए। और दूसरी बात, एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे, यहाँ पे लोग ये चीज़ नहीं देखते कि भाई मॉर्निंग है या क्या टाइम है। जब भी उनके पास टाइम होता है वो लोग एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, ठीक है। रोड्स पे आपको रनिंग करते हुए मिल जाएंगे, साइकिलिंग करते हुए मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। उसके अलावा एक चीज़ जो यहाँ पे आपको डिफरेंट लगेगी और चैलेंजिंग भी में भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, वो ये है कि जैसे हमारा इंडिया में क्या होता है कि आप मतलब घर के बाहर ही आपको फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ज़्यादातर जगहों पे ये होता है कि आपको घर के बाहर ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब स्पेशली आपको उनके लिए मतलब मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ भी ख़रीदना है तो सुपर मार्केट जाना पड़ेगा। कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं, मतलब स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल की, बट वो उतनी ज़्यादा यहाँ पे कॉमन नहीं है। मतलब स्पेशली अगर आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी है तो वो आपको डोर स्टेप पे नहीं मिलेगी, आपको सुपर मार्केट जाना है, वहाँ से लेके आना है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। उसके अलावा स्कूल्स का सिस्टम काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है, स्कूल्स में आपका बच्चा, मतलब सपोज़ आपके बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो लंच में आप उसको घर पे लेके आ सकते हैं। या बच्चा अगर सपोज़ मिडिल स्कूल में, तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो घर पे आ सकता है लंच ड्यूरेशन में। उसके अलावा मिडिल स्कूल की अगर बात करूँ तो जैसे प्राइमरी में तो फिर भी टाइम फिक्स रहता है कि हाँ ये टाइम सुबह मॉर्निंग में ये है और इवनिंग का छुट्टी का ये टाइम होगा। बट जो मिडिल स्कूल्स होते हैं वहाँ पे स्कूल की टाइमिंग फ़िक्स नहीं होती। मतलब
आपके बच्चे का स्कूल कभी सुबह 9:45 पे होगा, कभी 8 o'clock होगा, कभी दोपहर में 1 बजे होगा। तो यहाँ पे फिक्स टाइमिंग नहीं है, यानी कि एक टाइम टेबल दे देंगे आपका वीक का कि आपका इस वीक में ये टाइम टेबल रहेगा, और थ्रू आउट ईयर वो टाइम टेबल फॉलो होता है, जिसकी वजह से जो स्कूल टाइमिंग्स है बच्चों की सेम नहीं होती। मतलब मॉर्निंग में कभी वो किसी टाइम जा रहे हैं और इवनिंग में भी फिर उसी हिसाब से छुट्टी का टाइम जो है फ्लक्चुएट होता है, जो कि एज एन इंडियन लाइक यहाँ के लिए काफ़ी कॉमन है। मतलब ऐसा इसको वियर्ड नहीं देखते लोग, यहाँ ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है, बहुत कॉमन है इस तरीके से टाइम टेबल होना। बट एज एन इंडियन जो हमने शुरू से देखा है, जो अपने स्कूल टाइम से देखा है, ये जो करंट सिचुएशन में भी जो स्कूल टाइम्स हैं, तो वहाँ पे ये है कि फ़िक्स रहता है ना, कि कोई मतलब सुबह मॉर्निंग और आप ये जो इवनिंग आवर्स हैं वो फिक्स हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कि यहाँ पे कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होती बच्चों के लिए, ना ऐसा है कि प्राइमरी स्कूल्स में, ना मिडिल स्कूल, ना हाई स्कूल, कहीं पर भी यहाँ पे आपको स्कूल यूनिफॉर्म्स नहीं होती। तो ये स्कूल के रिगार्डिंग काफ़ी बड़ा चेंज है। और जो सबसे बड़ा चेंज आप फील करोगे यहाँ पे, कैफ़ेज़ काफ़ी कॉमन है। मतलब जैसे इंडिया में हाँ कैफ़े वगैरह उतना कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे आपको हर 10-15 स्टेप के बाद कैफ़े वगैरह मिलेंगे और लोग बैठे होते हैं। मतलब एक तरीके से सोशलाइजेशन का पॉइंट है लोगों को बैठने का, है कि हाँ फ्रेंड्स से मिलने के लिए। तो लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं बाहर मिलना, जैसे इंडिया में होता है कि हम लोग ज़्यादा में भी प्रेफर करते हैं फ्रेंड्स के घर चले गए, घरों में मिलना, या जो जैसे वीकेंड पे भी मिलना है तो प्लान करते हैं कि घर पे मिले। लेकिन यहाँ पे लोग होते हैं कि भाई बाहर मिलना, जैसे कैफ़ेज़ पे हो गया या कोई पब्लिक पार्क हो गया ना। तो इस तरीके से लोगों का रहता है कि लाइफस्टाइल यहाँ पे। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो। बाकी वेदर भी काफ़ी डिफरेंट है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया से वेदर काफ़ी डिफरेंट है। मतलब समर्स उतनी ज़्यादा हॉट नहीं होती, विंटर्स तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है एज एन नॉर्थ इंडियन, बट ठीक है, अच्छा है। मतलब ओवरऑल अच्छा वेदर रहता है पोर्चुगल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।